उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थी। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थीं, तो उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था। लेकिन ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर इंदिरा दूसरे शहर के दौरे से देर शाम घर पहुंचेंगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को भी इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम को रद्द कर दें, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। यहां पर एक जानकारी देते हुए चलें कि पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इस बीच सुबह के 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन एक सफदरजंग रोड पहुंच चुके थे। धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में गए तो वो अपना मेकअप करा रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा। दिवाली के पटाखों को लेकर थोड़ी नाराजगी भी दिखाई और फिर अपना मेकअप पूरा कराने में लग गई। तेज कदमों से चलते हुए इंदिरा करीब 11 फीट दूर पहुंच गई थी, जो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह तैनात था। ठीक बगल में बने संतरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन के साथ मुस्तैद खड़ा था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने खुद नमस्ते कहा, लेकिन बेअंत सिंह ने अचानक अपने दाईं तरफ से .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के के रह गए। सेकंड के अंतर में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया। उनके मुंह से एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो? इस बात का भी बेअंत ने क्या जवाब दिया, ये शायद किसी को नहीं पता। लेकिन तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेनगन भी इंदिरा गांधी की तरफ घूम गई। जमीन पर नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू की। लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेन गन की 30 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को भून कर रख दिया। भौचक खड़ा रहा हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी हरकत में आया। उसने छाता फेंका और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। एक अकबर रोड के लॉन में इंदिरा का इंतजार करते हुए आयरिश डेलीगेशन को फायरिंग की आवाज अजीब सी लगी। फिर उन्हें लगा कि शायद एक बार फिर दिवाली के पटाखे फोड़े गए हैं। डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव वहीं पर इंदिरा का इंतजार करते रहे। एम्बुलेंस के पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए सोनिया, आर के धवन और बाकी सुरक्षाकर्मी इंदिरा गांधी को लेकर एक सफेद एम्बेसडर कार तक पहुंच गए। तय हुआ कि कार से ही इंदिरा को एम्स लेकर जाया जाए। इंदिरा गांधी का सिर सोनिया ने अपनी गोद में रखा। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें 8वें फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया। हालांकि जिंदगी का कोई निशान उनके शरीर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी 12 डॉक्टरों की टीम चमत्कार की आस में उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गई। लेकिन इंदिरा का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। डॉक्टर बड़ी बारीकी के साथ उनके शरीर से 7 गोलियां निकाल चुके थे। वक्त निकलता जा रहा था। डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल इंदिरा का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी था। डॉक्टर जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। ब्लड बैंक ऑफिसर्स ने काफी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा बोतल लाएं और O नेगेटिव और A नेगेटिव मिलाकर दिए गए। बहुत कोशिश की ताकि जितनी ब्लीडिंग हुई उसको रिप्लेस किया जा सके, लेकिन ये 88 यूनिट खून भी बहुत काम नहीं आया। एक तरह से इंदिरा सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा थी। ये वो वक्त था जब भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश की गई और खून पर खून चढ़ाया गया, लेकिन काम नहीं आ सका और इंदिरा गांधी इस दुनिया से कूच कर गई।